वाह, क्या आईपीओ है। तो ये मुहिम हमने कल से शुरू की है। जिस तरीके का एक्शन मार्केट में देखने को मिल रहा है, उसका रिएक्शन प्राइमरी मार्केट में देखने को मिल रहा है। और हमारे खास सहयोगी जो है, हमारे बड़े मित्र संदीप ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आप दिन भर जो है खंगालते रहते हैं बाज़ार को, और क्या कुछ निकल करके आया है प्राइमरी मार्केट में? किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, और ये एक्शन अभी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा? पहले तो विपुल जी, आपने मुझे मित्र कहा, इस लायक समझा, पहले तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जहाँ तक आईपीओ मार्केट की बात है, तो आईपीओ मार्केट में काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। चाहे आप मेन बोर्ड के आईपीओ की बात करें, चाहे एसएमए की बात करें, दोनों के अपडेट्स आपको दे देता हूं। तो सबसे पहले उस आईपीओ की बात करते हैं जो अभी खुला हुआ है, वो है एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज़ का। इसका आज आखिरी दिन है, तीसरा दिन है, तो आपके पास आज का ही समय है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। 84% ये भर चुका है। 12:40 का जो अपडेट है एनएसई पर, उसके मुताबिक ये आईपीओ 84% अब तक भर चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा भरने के कगार पर है। 555 रुपये से लेकर 585 रुपये ये इसका प्राइस बैंड तय किया गया है, जिससे ये कंपनी 480 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। फ्रेश इशू के जरिए 150 करोड़ रुपये जुटाएगी, यानी कि इतनी रकम कंपनी के पास आएगी। और उसके अलावा ओएफएस के जरिए जो मौजूदा निवेशक हैं, वो करीब 330 करोड़ रुपये के आसपास के शेयर बेच रहे हैं। करीब 50 लाख के आसपास शेयर हैं जो कि बेचे जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा कारोबार के बारे में बता देता हूँ। ये कंपनी भैंस के जो फ्रोजन मीट है और उससे जुड़े हुए जो उत्पाद हैं, उसके कारोबार में है। और आप देखें तो भारत में ये कंपनी, ये जो उत्पाद हैं सारे ये फ्रोजन मीट से जुड़े हुए, उसकी सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है। तो उस लिहाज से देखा जाए कारोबार इस कंपनी का काफ़ी मजबूत है। और अब ये कंपनी अपना जो बिजनेस सेगमेंट्स हैं उसको डाइवर्सिफाई भी कर रही है। अब ये फ्रोजन फिश का जो सेगमेंट है, उससे जुड़े जो उत्पाद है वहाँ पर भी डाइवर्सिफाई कर रही है। बासमती चावल और उसके साथ साथ पोल्ट्री और उसके अलावा जो अन्य एग्री उत्पाद है, उस सेगमेंट में भी ये कंपनी कहीं ना कहीं विस्तार करती हुई दिख रही है। तो पूरा अपडेट आपके सामने है। इसका जो रकम है जो जुटाई जा रही है, उसका जो इस्तेमाल है वो वर्किंग कैपिटल की जरूरतों पर किया जाएगा। तो उस लिहाज से देखा जाए आज आखिरी दिन है सब्सक्राइब करने का। 84% आईपीओ ऑलरेडी भर चुका है। 84% भर चुका है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं एसएमई वाला नहीं, मैं आ रहा हूँ उस पर। पहले जरा इस पर अरुण जी की राय ले लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सर, कल हमारे साथ जो है अविनाश गोरक्षकर जी थे। उनका ये कहना था कि कंपनी जिस तरह के कारोबार में है, जिस तरह का कंपनी का बिजनेस मॉडल है, इसमें जो है लंबी अवधि में जो है अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। आपका क्या व्यू है लिस्टिंग गेन को लेकर के, और साथ ही साथ क्या व्यू है आपका जो है लॉन्ग टर्म के नज़रिए के लिहाज से? ग्रे मार्केट प्रीमियम हम देख रहे हैं करीब 25 रुपये के आसपास चल रहा है। अभी आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए विपुल जी, एक यूनिक कारोबार में है। सेकेंडली, कोई एज सच कंप्लीटली अगर आप देखें, कोई कंप्लीटली कोई रिफरेबल इनका पीयर लिस्टेड नहीं है, क्योंकि बफेलो मीट में ये काम करते हैं, राइस में भी ये काम करते हैं, वेजिटेबल्स में भी ये अपना थोड़ा बहुत एक्सपोजर रखते हैं, और दूसरे तरह के मीट्स में भी एक्सपोजर रखते हैं। तो एक यूनिक तरह की लिस्टिंग होगी। कोई क्लियरली कोई पीयर से कंपैरिजन नहीं है। पर चूंकि ये कंपनी लास्ट 4 साल से अगर देखें, रेवेन्यू काफी अच्छा बढ़ रहा है, रेवेन्यू में काफी अच्छा उछाल देखने को मिला। सिमिलरली डेट के कंसर्न्स भी थोड़े मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ रहा है, इनका थोड़ा डेट भी, अगर आप पिछले 4 साल का देखें, वहां पे भी थोड़ी बढ़त नजर आ रही है। इसी वजह से आपको थोड़ा रिस्पॉन्स जो है इस आईपीओ को थोड़ा सुस्त नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से ज्यादा कोई बड़े लिस्टिंग गेंस देखने को ना मिले। हो सकता है 2 से 3% आपको, या मैक्स 4% आपको लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकते हैं। पर चूंकि कंपनी का कारोबार यूनिक है और वन ऑफ द गुड रेवेन्यू मेकिंग कंपनी है, तो लंबी अवधि के लिए स्टॉक ठीक है, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। पर कोई बड़ी लिस्टिंग गेंस की उम्मीद मुझे स्टॉक में नहीं है, क्योंकि इसी स्पेस में रहना है तो दूसरे ऑलरेडी थोड़े बहुत रिलेटेबल जो प्लेयर्स है वो ऑलरेडी लिस्टेड है। तो मुझे लग रहा है अगर आपको लंबी अवधि का नजरिया है, 9 से 12 महीने अगर आप होल्ड करना चाहें स्टॉक को, तो ही स्टॉक को बाई करें। सेकेंडली, शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेंस में ज्यादा कोई मुझे बड़ा उछाल स्टॉक में नजर नहीं। चलिए, तो यहाँ पर 2 गेस्ट की हमारी जो खास मेहमान हैं संदीप जी, उनकी राय यही निकल के आई है। कल अविनाश जी भी ये कह रहे थे कि लिस्टिंग गेन के लिए आप पैसे ना लगाएं, बहुत लंबा अवधि का नज़रिया है तभी आप पैसे लगाएं। और यही राय अरुण जी की भी निकल के आती हुई कि लिस्टिंग गेन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखें। 1 साल के नज़रिए के साथ अगर आप निवेशित रहना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। दूसरे आईपीओ पे क्या चर्चा करना चाह रहे हैं सर आप? क्या ये एसएमई साइड से है, और एसएमई में आप देखेंगे मेन बोर्ड से काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। वीफिन सॉल्यूशंस नाम की कंपनी है जिसका आईपीओ खुला है 22 तारीख, यानी आज ही ये खुला है, और 26 तारीख तक ये आईपीओ खुला रहेगा, यानी कि सोमवार तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 82 रुपये प्रति शेयर इसका जो प्राइस है वो तय किया गया। इसका प्राइस बैंड नहीं, फिक्स प्राइस इशू है। ये 82 रुपये पर शेयर आपको एक शेयर के लिए भुगतान करना है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। और चूंकि आज खुला है तो अब तक के जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि ये आईपीओ 22% सब्सक्राइब हो चुका है।
कुल रकम अगर आप देखें इस आईपीओ के जरिए जो जुटाई जा रही है वो करीब 48 करोड़ रुपए के आसपास की है। 23.5 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है और उतना ही आप देखेंगे ओएफएस यानी कि जो ऑफर फॉर सेल का हिस्सा है वो फ्रेश इशू के बराबर है। जितना हिस्सा कंपनी को मिलने वाला है इस आईपीओ की रकम से उतना ही जो मौजूदा निवेशक है उनके पास जाता हुआ दिखेगा। अगर आप इसके कारोबार की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सॉल्यूशंस मुहैया कराने वाली कंपनी है। डिजिटल लेंडिंग और सप्लाई चेन फाइनेंस से जुड़े हुए उत्पाद बनाती है। तो ये कंपनी प्रोडक्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और ये रकम जो जुटाई जा रही है आईपीओ के जरिए उसका जो इस्तेमाल है वो ग्लोबल मार्केटिंग और सेल से जुड़े खर्च उसके ऊपर की जाएगी और उसके साथ साथ कुछ नए प्रोडक्ट्स का जो डेवलपमेंट है और उसके साथ साथ जो अपग्रेडेशन है उसके ऊपर कंपनी फोकस कर रही है। तो जो आईपीओ से रकम आएगी, जो फ्रेश इशू आएगा करीब 23 करोड़ रुपए के आसपास का, ये इन कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। अरुण सर, एसएमई के क्षेत्र में बहुत लोगों के सवाल भी हमारे पास आ रहे थे कि सर आप इस पर भी अपनी एमएसएमई पे अपनी कवरेज बढ़ाइए, बहुत सारी लिस्टेड कंपनियां हैं। अब ये एसएमई की एक आईपीओ आया हुआ है, कितना महत्वपूर्ण आप इसे मान रहे हैं और एसएमई में निवेश को लेकर के आपका व्यू क्या है और इस कंपनी पर आपकी टिप्पणी? ठीक है, वैसे तो विपुल जी ज्यादा कोई कवरेज हमारा भी एसएमई पे नहीं है, पर चूंकि कुछ कंपनीज होती है जो लाइमलाइट में होती है, काफी अच्छे गेन्स भी दिखाते हैं, तो उस पर डेफिनेटली कवरेज रखते हैं। पर जहां तक डिफेंस सॉल्यूशंस की बात है, देखिए 46 करोड़ के आसपास का आईपीओ 82 रुपीज के आसपास चल रहा है। एक चीज आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं, 2020 में इनकॉर्पोरेशन हुई थी, तो ऑलमोस्ट 3 साल की इसकी हिस्टोरिकल डेटा आपको मिल जाएंगे। पर ओवरऑल मुझे लग रहा है कोई हिस्ट्री नहीं है कंपनी का अभी भी। मुझे लग रहा है कंपनी में थोड़ा अगर हिस्ट्री बड़ी होती तो एक क्लियर व्यू हम इस कंपनी पे ले पाते हैं। पर ओवरऑल बिजनेस काफी अच्छा है, काफी यूनिक बिजनेस मॉडल में है। और जहां तक पी रेशियो की बात है, अगर या पी मल्टीपल्स की बात है, 41 के आसपास, जो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 41 के आसपास का मल्टीपल इसको मिल रहा है। 1600 के लॉट में आपको बाई करना है तो 1600 शेयर्स आपको मिनिमम लेने पड़ेंगे। तो एक ही मेजर इशू है जो मुझे इस आईपीओ के लग रहा है, वो कि ज्यादा हिस्टोरिकल डेटा इस कंपनी का हमारे पास नहीं है, इसलिए कोई क्लियर राय स्टॉक पे इस कंपनी पे मैं नहीं दे पाऊंगा कि आपको निवेश करना है नहीं। पर जहां तक फाइनेंशियल्स की बात है, फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। पर स्टिल मुझे अगर 5 से 6 साल का अगर और डेटा भी मिलता है इस कंपनी के बारे में तो ज्यादा क्लियर व्यू मैं आपको दे पाता। पर जहां तक कंपनी सॉलिड है, पर थोड़ा अगर आपको अर्निंग विजिबिलिटी और मुझे मिलती तो मैं क्लियरली इसको सब्सक्राइब करने की राय आपको। ठीक, तो अभी फिलहाल के लिए कोई इस पर टिप्पणी नहीं है, कोई राय यहाँ पर निकल करके नहीं आ रही है। लेकिन आईपीओ बाजार में ये तो थे वो आईपीओ जो कि खुले हुए हैं, जो आज बंद हो रहे हैं, जो आज से खुल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे आईपीओज आने वाले हैं क्योंकि बाजार अब नए हाई पे है। वो तमाम डेटा लेकर के संदीप जी आप बताइए ज़रा आगे कहाँ एक्शन देखने को मिलेगा और आगे तो आप, मुझे लगता है इनके बारे में भी हर रोज़ जब हम लोग बातचीत करेंगे तो आप डिटेल में बताएंगे। बिल्कुल, मैं जैसे आपको कह भी रहा था कि मेन बोर्ड के अलावा जो एसएमई सेगमेंट है वहाँ पे हलचल काफ़ी ज़्यादा है। आज एक एसएमई और एक का मेन बोर्ड का आईपीओ खुला हुआ है। कल की जहाँ तक बात है यानी कि शुक्रवार 23 जून को 3 एसएमई आईपीओ खुलने वाले हैं। उसमें एक एक करके मैं आपके सामने नाम रख देता हूं। जो डिटेल कवरेज है जैसे आपने कहा वो हम आपके सामने कल लेकर आएंगे जब ये आईपीओ खुलेंगे। एक है एसेंस स्पेशलिटी फिल्म्स, ये एक कंपनी है जिसका आईपीओ एसएमई सेगमेंट से खुलेगा। दूसरा है ग्रीन शेफ अप्लायंसेस, एक हमारे जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े थे वो पूछ भी रहे थे, तो उनके सवाल का जवाब कल मिल जाएगा। हम पूरे डिटेल में इसके कवर करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा है मैक्सन रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 एसएमई सेगमेंट के आईपीओ हैं जो कि कल यानी कि शुक्रवार को बाजार में आएंगे और 23 से लेकर 27 जून तक कल ये खुलेंगे और 27 जून तक खुले रहेंगे। तो आपको कल पूरी डिटेल कवरेज जो है इन तीनों आईपीओ के बारे में मिल जाएंगे जो कि एसएमई साइड से हैं। चलिए, तो इन पे जो है एसएमईज के अंदर काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है और कल इस पर काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सर, ये जो आईपीओ आने वाले हैं, चूँकि कल हो सकता है आप हमारे साथ ना रहें, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? किसी पर नज़र गई आपकी या अभी अवॉइड करेंगे? ठीक है, एसेंस जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का जो आईपीओ है, ये थोड़ा ये मेरे रडार पे रहा है क्योंकि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। 100 से 105 के आसपास, 107 के आसपास का मेरे ख्याल से प्राइस बैंड है। अगेन वही कहना पाऊंगा, ये इसका बिजनेस भी काफी अच्छा है। अगर आपको निवेश करना है तो ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है विपिन सॉल्यूशन से ज्यादा बेटर ये विकल्प रहे। पर चूंकि क्लियर पूरा डेटा मेरे पास नहीं है, पर ये कंपनी का बिजनेस भी मुझे काफी पसंद आता। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आगे भी आपके ज्ञान से लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। और इस बात पे आपने हल्की सी मुस्कुराहट, हल्का सा तंज कसा कि मित्र हैं, तो मित्र तो आप हैं ही। तो चलिए, मैंने विपुल जी तंज नहीं कहा सर, मैंने आपको शुक्रिया अदा किया है कि आपने कम से कम इस प्लेटफॉर्म के जरिए इस चीज़ को कबूला है कि आप मुझे मित्र मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से शुक्रिया, धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अब चूंकि समय कार्यक्रम को भी समाप्त करने का हो रहा है, तो सर बहुत सारे दर्शक आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे थे लेकिन शायद जुड़ने में थोड़ा विलंब हो गया आपके। कोई कुछ शेयर आप रिकमेंड करना चाहेंगे जाते जाते, जो आप चुन करके लेकर के आते हैं रिसर्च करके, तो हमारे दर्शक निश्चित रूप से सुनना चाहेंगे उसे?
विपुल जी, दो स्टॉक है जो मुझे काफी पसंद आ रहे हैं, दोनों ही थीमेटिक स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक अगर आप बात करें तो बलरामपुर चीनी, मुझे ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। शुगर स्टॉक्स में मोमेंटम भी काफी अच्छा है। ये स्टॉक अगर टेक्निकल तौर पे देखें वो भी काफी मुझे बेहतरीन लग रहा है। 408 के आसपास, 409 के आसपास मिल रहा है। मुझे लग रहा है 450 का ऊपर का लेवल आपको शॉर्ट टर्म में स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अगर आप ट्रेडिंग के लिए लेना चाहते हैं तो 388 के स्टॉप लॉस से बाई करें। मुझे लग रहा है 1:2 का इसका रिस्क रिवॉर्ड है। 450 प्लस के लेवल्स के टारगेट के साथ स्टॉक को आप बाई करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। दूसरी कंपनी कौन सी बताई सर आपने? विपुल जी, दूसरा स्टॉक होगा, अगेन ये भी एक थीमेटिक स्टॉक है। चंबल फर्टिलाइजर की हमने ऑलरेडी बात की, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये स्टॉक मुझे काफी पसंद है। एक बड़े ग्रुप को ये बिलोंग करता है, फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इवन तकनीकी तौर पर भी मुझे लगा है ये स्टॉक अपने कंसोलिडेशन के बाहर निकल रहा है। 1020 का इसमें टारगेट रहेगा। 930 के स्टॉप लॉस का, इसको भी बाई करके चल सकते हैं। चलिए, तो ये दो कंपनियां हैं जहां पे खरीदारी की सलाह आपको दी जा रही है। कोरोमंडल में आप खरीदारी कीजिए, फर्टिलाइजर क्षेत्र से जुड़ी कंपनी। 1020 तक के लक्ष्य यहां पर देखने को मिल रहे हैं। करीब 25-26 रुपये नीचे के स्टॉप लॉस लगाइए और 1020 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की यहाँ पर सलाह है। बलरामपुर चीनी में भी खरीदारी करने की सलाह है और यहाँ पर 455 से 460 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह है। मौजूदा भाव 409 रुपए के आसपास चलता हुआ 388 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। तो इन दोनों शेयरों पे आप नज़र बना करके रखिए और आप निवेश कर सकते हैं। अरुण जी, कोई डिस्क्लोजर सर आपका? विपुल जी, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। बलरामपुर चीनी हमने आज भी क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, आज भी मॉर्निंग ट्रेड में था, तो ये एक मेजर डिस्क्लोजर होगा। और कोई भी स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, आईपीओ मार्केट पे अपडेट देने के लिए। इस बीच जो दर्शकों के सवाल नहीं ले पाए, माफ़ी चाहते हैं, और ख़ास तौर से साकिब आलम खान साहब से, चूँकि हमने आपसे वादा किया था आपका प्रश्न लेंगे लेकिन नहीं ले पाए, समय की कमी थी। लेकिन आलम साहब, कल आपका प्रश्न आप जो है सबसे पहले लिया जाएगा, ये वादा करते हैं। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, कार्यक्रम के साथ बने रहिए, मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। वाह, क्या आईपीओ है।